तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। 4 करोड़ 44 लाख जितने केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है। 60 लाख से ज्यादा केस हाई कोर्ट्स में और 69,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब हम हमारे कानूनी सिस्टम को समझते हैं। हमारे देश में 2 तरीके के कानून हैं। पहला सिविल लॉ और दूसरा है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में मैरिजेस होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, चाइल्ड अडॉप्शन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट जैसे केसेस होते हैं। क्रिमिनल लॉ में चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग जैसे केसेस आते हैं। हमारे देश में अब सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। अब सवाल उठता है कि क्यों क्रिमिनल केसेस 3.8 करोड़ जितने पेंडिंग हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने एक पर्सन का खून कर दिया, अब यह ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस गिनाया जाएगा। अब मारने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाता है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट में पेश करे। पुलिस कोर्ट में कस्टडी की डिमांड करेगी। अगर जज साहब को लगता है कि कस्टडी देनी चाहिए तो उसे ग्रांट करेगी, अगर नहीं देनी चाहिए तो उसे डिसमिस करेगी। फिर बेल एप्लीकेशन की प्रोसीजर्स होती है, देन आफ्टर चार्जशीट सबमिट होती है। ये रूल है। बहुत से केसों में चार्जशीट वक्त पर नहीं आती, इसकी वजह से अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। इसे डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। देन आफ्टर सालों लग जाते हैं केस का ट्रायल स्टार्ट होने में, जिसमें कभी सरकारी वकील वक्त मांग लेता है, कभी पुलिस कहती है कि जज साहब मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है इसलिए वक्त दीजिए। ऐसे ही सिस्टम की वजह से हजारों लाखों केसेस टाइम पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाते। अब इस समस्या का हल क्या है ताकि हम इतने सारे पेंडिंग केसेस को टाइम पर सॉल्व कर सके। नंबर 1, जज की अपॉइंटमेंट ज्यादा हो। हमारे देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 14 जजेस है। कम से कम मिनिमम 50 जजेस तो होना ही चाहिए। नंबर 2, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फास्ट होनी चाहिए और किसी भी दबाव के बिना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नंबर 3, ट्रिब्यूनल अवेयरनेस। ट्रिब्यूनल बनाई जाती है ताकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट केस की सुनवाई करे और जल्द से जल्द फैसला ले। फॉर एग्जाम्पल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वहां पे एनवायरमेंट रिलेटेड फैसले होते हैं। टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां पर टैक्स रिलेटेड फैसले होते हैं। DRT, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहां पे डेबिट या क्रेडिट रिलेटेड फैसले होते हैं। नंबर 4, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिक्रिमिनलाइज करना, क्योंकि चेक बाउंसेस के केसेस हर एक डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज्यादा है और इसकी वजह से हमारे जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। और इसकी वजह से होता यूं है कि जो मेन केसेस होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं, उसके ऊपर जजेस ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और वो केसेस पेंडिंग हो जाते। इसके लिए चेक बाउंसेस के जो केसेस होते हैं उसको डिक्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी। नंबर 5, मिस यूज ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत से लोग अपने आप को फेमस करने के लिए PIL लगाते हैं और जजेस का टाइम वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से होता यूं है कि बहुत सारे अदर केसेस जो होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि जजेस तो एक है, जज हर जगह ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके लिए PIL का मिसयूज नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए। ऐसे ही लीगल और जनरल नॉलेज वाली वीडियोस देखनी हो और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।